हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वी कम अप विद अनदर वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 9, क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। सो इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, तो मैंने हाफ चैप्टर जो है पार्ट 1 में डिस्कस करा है और हाफ चैप्टर मैंने पार्ट 2 में डिस्कस करा है। हाफ पोर्शन पार्ट 1 में और हाफ पोर्शन इस चैप्टर का पार्ट 2 में किया है डिस्कस। ठीक है, सो इफ़ यू डिडंट वॉच येट दोज वीडियोज़, प्लीज़ चेक आउट दोज वीडियोज़ फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वीडियो। एंड दिस इज़ the chapter's big exercise question answers. So without wasting a further ado, let's get start the video. So सबसे पहले हमारे पास है fill in the blanks. fill in the blanks में फर्स्ट क्या है कि ऐसी क्या चीज़ है जो सॉइल को लूज़ करती है, मिक्सिंग ऑफ सॉइल उसके अंदर होती है, तो क्या आंसर होगा इसका? दैट इज़ प्लोइंग। इसको प्लफिंग नहीं बोलेंगे, इसको प्लोइंग बोलेंगे। नेक्स्ट है सेकंड, compete विद क्रॉप्स फॉर न्यूट्रिएंट्स। क्या चीज़ ऐसी है जो क्रॉप्स के साथ ही ग्रो होती है? अगर वो क्रॉप्स के साथ ग्रो होगी तो न्यूट्रिएंट्स के लिए वो कंपटीशन होगा उन दोनों के बीच में। तो कौन सी अनवांटेड प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज वीड्स। थर्ड है एक ऐसा बैक्टीरिया जो रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। कौन से प्लांट्स में? लेग्यूमिनस प्लांट्स में। और वो प्लांट कौन सा है? कौन सा बैक्टीरिया है? दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया। तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है हार्वेस्टेड ग्रेन्स, जो मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करते हैं, उसको हम ड्राई कर देते हैं, दे आर बीन ड्राइड। रिमूवल ऑफ एंथर्स, जब फ्लावर से हम एंथर्स का रिमूवल करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमैस्क्यूलेशन। नेक्स्ट है बी, मैच दी फॉलोइंग। तो सिक्कल किस में यूज़ होता है? सिक्कल हेल्प होती है सिक्कल का हार्वेस्टिंग में। ट्रैक्टर को हम किस में यूज़ करते हैं? प्लोइंग में यूज़ किया जाता है। और सीड ड्रिल को सोइंग में, कंबाइन को थ्रेशिंग में एंड सीलो को स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट इज़ अ प्रैक्टिस, जिसमें हम लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करते हैं सक्सेसिव सीरियल क्रॉप्स के बीच में, उनकी प्रैक्टिसिंग करते हैं, उसका कल्टीवेशन करते हैं, दैट इज़ नोन एज क्रॉप रोटेशन। ऐसी कौन सी है इसमें से क्रॉप कि वो खारिफ क्रॉप है? दैट इज़ राइस। एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो ऑब्टेन होता है डेड प्लांट्स, एनिमल्स और उनके वेस्ट से, तो होता है मैन्योर, जिसको हम खाद बोलते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ग्रेन को चाप से सेपरेट कर रहे हैं, वो प्रोसेस होता है विनोइंग। क्रॉप्स जिसमें रेनी सीजन में ग्रो होते हैं, दैट इज़ नोन एज खारिफ क्रॉप्स। अब है हमारे पास डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई इज़ द यूज़ ऑफ अ सीड ड्रिल मोर एडवांटेजियस एज कम्पेयर टू सोइंग सीड्स बाय ब्रॉडकास्टिंग। सो ऐसा क्यों है कि जो सीड ड्रिल का प्रोसेस है वो ज़्यादा एडवांटेजियस है, वो ज़्यादा यूज़फुल है एज़ कंपैरिजन टू जिसमें हम सीड्स को सो कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट मेथड से? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सीड ड्रिल का मेथड होता है वो लेबर कॉस्ट को सेव करता है, टाइम को सेव करता है, तो इसलिए वो ज़्यादा एडवांटेजियस है एज़ कम्पेयर टू सोइंग सीड्स बाय ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेकंड इज़ कि बाबू चाहता है प्रैक्टिस करना क्रॉप रोटेशन को। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, तो उसको सजेस्ट करना है हमें कि कौन सी क्रॉप्स को वो ग्रो करे। दो सीरियल क्रॉप्स के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव सीरियल क्रॉप्स के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार आने वाली दो सीरियल क्रॉप्स के बीच में, और उसको उनके नेम्स भी बताने हमें, एक राबी क्रॉप का और एक खारिफ क्रॉप का, जिससे उसकी जो नाइट्रोजन की जो कंटेंट है रिप्लेनिश हो सके सॉइल के अंदर। सो वो कौन कौन से क्रॉप्स के नेम्स होंगे वो हमें उसको एडवाइस करने हैं। सो बाबू चाहता है पल्सेस को ग्रो करना। सो दो कॉन्सिक्यूटिव सीरियल क्रॉप्स के बीच में, तो उसको पल्सेस को ग्रो करना चाहिए। ग्राउंडनट खारिफ क्रॉप और पी राबी क्रॉप्स उसको रिप्लेनिश करेंगे सॉइल को। ठीक है, तो ये दो नाम हमने बता दिए, उसको एडवाइस दे दी। नेक्स्ट है, अगर राइस को हम मंथ ऑफ नवंबर में सो कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा और ऐसा क्यों होगा?
तो अगर हम राइस को सो कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो उसको एडिक्वेट टेम्परेचर, सनशाइन, वाटर, ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो उसको फुलफ़िल करेगी वो उसको नहीं मिल पाएगी एडिक्वेट अमाउंट में। सो उसकी जो प्रोडक्शन होगी वो कम होगी, तो जिसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्शन लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। सो ये इसकी क्रॉप पे इफ़ेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाट आर क्रम्स। क्रम्स क्या होते हैं और उसको ब्रोकन क्यों रखते हैं? वाई दे आर ब्रोकन, उसको तोड़ते क्यों हैं, ब्रेक क्यों करते हैं? सो क्रम्स होते हैं एक प्लोड फील्ड के अंदर बड़े बड़े पीसीज होते हैं मिट्टी के, उसको क्रम्स बोला जाता है। सो उसको तोड़ा जाता है ताकि उसके अंदर एयर सर्कुलेशन बना रहे, और एयर सर्कुलेशन अगर होगा तो रूट्स जो हैं ईज़िली उसके अंदर जा सकेंगी और जर्मिनेट कर सकेंगी। सो इसीलिए उसको तोड़ा जाता है। नेक्स्ट है कि हमें बताना है हमें ट्रांसप्लांटेशन, ये जो ट्रांसप्लांटेशन होता है क्या होता है और इसके दो एडवांटेजेस बताने हैं कि फार्मर को क्या ऑफ़र करता है। दो एडवांटेजेस, सो दो एडवांटेज क्या होंगे ट्रांसप्लांटेशन के? सो ट्रांसप्लांटेशन, कुछ क्रॉप्स होती हैं जैसे कि पैडी सीड्स सो किए जाते हैं एक स्मॉल प्लॉट के अंदर जिसको हम नर्सरी बोलते हैं। जब सीडलिंग्स फॉर्म होती हैं तो वो मैनुअली प्लांट किए जाते हैं जिसको हम ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। तो इसके दो एडवांटेजेस क्या होंगे कि ये तो एक तो फार्मर को सेलेक्टिवली कल्टीवेटिंग होगी सिर्फ हेल्दी प्लांट्स को, वो सेलेक्टिवली कल्टीवेट करेगा। सो दे कैन बी प्लांटेड एट यूनिफॉर्म डिस्टेंस टू इंश्योर यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सनलाइट। तो इसमें क्या होगा कि वो उसको प्लांट कर रहा है यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे कि उसको यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी मिले वाटर की, सनलाइट की, ताकि वो इजीली अच्छे से ग्रो कर सके। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ई पार्ट। सो फर्स्ट इज स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग द सॉइल। हमें सॉइल को प्लो करते हैं अगर हम, तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिफरेंट वेज बताने हैं कि कैसे हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट वेज और इसके एडवांटेजेस हम देखते हैं। सो ई पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा कि एडवांटेजेस हैं इसकी, एयर सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। एयर सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो रूट्स अच्छे से रेस्पायर करेंगे मतलब रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो इजीली करेंगे। रूट्स पेनिट्रेट करेंगे अंदर, सॉइल के अंदर डीप पेनिट्रेट करेंगे, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो फर्मली होल्ड रहेगा। फ्लोइंग एनहेंस करता है वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को सॉइल के अंदर, जिससे वाटर का रिटेनिंग होता है। फ्लोइंग uproots the weeds growing in the field. It also aids in the growth of microbes. तो फ्लोइंग जो होती है वो वीड्स के अंदर अप्रूट करता है उसको, जिससे वो फील्ड में अच्छे से ग्रो हो सकती हैं और उसकी ग्रोथ को कम करता है। जो माइक्रोब्स, जो पेस्ट होते हैं, उसकी ग्रोथ को एड करता है। एड मतलब कम करता है, रिड्यूस करता है। सो इट इज़ डन बाय यूजिंग अ वुडन और आयरन फ्लो की हेल्प से हम इसको पुल करते हैं, जो ऑक्सन से या ट्रैक्टर के उससे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज सेकेंड, बोथ मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स रिप्लेनिश करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को। तो हमें कंपेयर करना है और कंट्रास्ट करना है उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, उसको यूज़ करने के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, इन दोनों के बारे में हमें कंपैरिजन करना है और अच्छे से एक्सप्लेन करना है। सो एडवांटेजेस देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस, मेन्योर को यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या होंगे, वो चीप होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करता है, जिससे नंबर ऑफ़ माइक्रोब्स इंक्रीज़ होते हैं। जो भी नंबर ऑफ़ माइक्रोब्स इंक्रीज़ होंगे तो वो इजीली उसको रिटेन करेंगे, रिप्लेनिश करेंगे न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के अंदर। टेक्सचर जो होगा सॉइल का वो इम्प्रूव हो जाएगा। और एडवांटेज, फर्टिलाइज़र्स के क्या एडवांटेज होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, ईजी होते हैं ट्रांसपोर्ट करने में, रेडिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनको प्लांट्स, और क्विक इन प्रोवाइडिंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स और रिस्टोरिंग द सॉइल फर्टिलिटी। तो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को क्विक इन प्रोवाइड करता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए होते हैं, और सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में हेल्प करता है। फर्टिलाइज़र्स इम्प्रूव करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं प्रोडक्टिविटी बहुत सारे क्रॉप्स की, जैसे कि मेज़, वीट, राइस,
और अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ यूजिंग द मैन्योर्स। डिसएडवांटेजेस क्या होंगी? ये इजी नहीं है स्टोर करना, इसको ट्रांसपोर्ट करना इजी नहीं होता। और मैन्योर्स लेस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, जो इन कंपैरिजन टू फर्टिलाइज़र्स के कंपैरिजन में हम कह सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या है फर्टिलाइज़र्स के? फर्टिलाइज़र्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, दे आर वेरी कॉस्टली। एंड ओवर यूज़ अगर हम करेंगे तो वो केमिकल नेचर को, जो सॉइल का केमिकल नेचर है उसको ख़राब कर देगा। दे विल डिग्रेड द केमिकल नेचर ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट है अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ एक्सप्लेन हाउ वीड्स आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स। तो वो प्लांट्स के लिए कैसे हार्मफुल हैं? डिफरेंट वेज़ को हमें एक्सप्लेन करना है कि वीड्स को हम रिमूव कैसे करें। जो फार्मर्स प्रैक्टिस करते हैं, कल्चरिंग करते हैं, वो कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं। सो फर्स्ट, वीड्स होते क्या हैं? अनवांटेड प्लांट्स जो क्रॉप्स के साथ ही ग्रो हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ को हिंडर करते हैं, मतलब कम करते हैं। दे रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ दैट क्रॉप। सो इट यूजेज अप न्यूट्रिएंट्स विच आर मेंट फॉर द क्रॉप। ये सारे न्यूट्रिएंट्स को अपनी यूज़ में ले लेता है जो कि क्रॉप के लिए यूज़फुल होते हैं। सो दे ऑल्सो कम्पीट फॉर वाटर। वो वाटर के लिए कम्पीट करते हैं, सनलाइट के लिए, और उसकी प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। सो द डिफरेंट वेज ऑफ वीड रिमूवल क्या होगा? सबसे पहले मैनुअल रिमूवल है। फर्स्ट इज़ मैनुअल रिमूवल। वीड्स को हम मैनुअली रिमूव कर सकते हैं ट्रोवल, खुरपी की वजह से, और हैरो के मदद से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड है टिलिंग बिफोर सोइंग। अगर हम प्लो कर रहे हैं फील्ड को, बिफोर द सोइंग द सीड्स, जो क्या करेगा? वीड्स को अपरूट कर देगा। तो वीड्स क्या हैं? ड्राई अप हो जाएंगे, सूख जाएंगे और मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएंगे। थर्ड है वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स क्या होते हैं? ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सिर्फ वीड्स को किल करते हैं, लेकिन बट डू नॉट हार्म द क्रॉप्स। हार्म नहीं करते वो क्रॉप्स को, सिर्फ वीड्स को किल करते हैं, और ये स्प्रे किया जाता है फील्ड्स के अंदर। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम बता सकते हैं कि वीड्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, फार्मर्स कैसे रिमूव कर सकते हैं। फोर्थ है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। तो अब हमारे पास है 3 क्वेश्चंस। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है और रीज़न बताना है कि एक्सेस वाटर सप्लाई डैमेज कर सकती है क्रॉप्स को। तो इसका रीज़न क्या होगा? अगर एक्सेस वाटर सप्लाई हो जाएगी तो क्या वो डैमेज कर देगा क्रॉप्स को? तो इसका रीज़न क्या है? अगर ज़्यादा हम पानी दे देंगे, इरिगेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो जो पानी है उसकी वजह से क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा एयर सॉइल के अंदर, और जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाएगी और वो डैमेज कर देगा प्लांट की रूट्स को, और फिर बाद में क्या होगा? प्लांट डाई भी हो सकता है। सो दीज आर द ऑल द कॉजेज दैट दिस कैन बी डन बाय मोर प्लांटिंग, बाय मोर वाटरिंग द प्लांट। नेक्स्ट है ग्रेन्स आर नॉट स्टोर्ड विदाउट सन ड्राइंग। ग्रेन्स को स्टोर नहीं करना चाहिए जब वो सन, जब उसको ड्राई ना करे, सनलाइट की प्रेजेंस में जब वो सूखे ना, तो उसको हमें स्टोर नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? ग्रेन्स को हम स्टोर नहीं कर सकते। सो इसका रीज़न क्या होगा कि जो हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स होते हैं वो कंटेन करते हैं ज़्यादा मॉइस्चर दैन इज सुटेबल फॉर द स्टोरेज। तो इसीलिए ग्रेन्स को सन ड्राई किया जाता है स्टोर करने से पहले, जिसकी वजह से ग्रोथ जो होती है माइक्रोब्स की वो किल हो जाती है, वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सी कि ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स शुड बी अवॉइडेड। तो पेस्टिसाइड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो अगर फूड चेन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो इसीलिए हमें केमिकल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, पेस्टिसाइड्स को ओवर यूज़ में नहीं यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है फिफ्थ, भोलास फील्ड इज़ रेडी विद अ मेच्योर वीट क्रॉप। भोला की फील्ड रेडी थी, वीट क्रॉप उसकी मेच्योर हो गई थी, तो उसको लिस्ट करना है, एक्सप्लेन करना है उसके स्टेप्स को कि उसको क्या करना चाहिए बिफोर सेलिंग द ग्रेन्स टू FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो भोला विल टेक फॉलोइंग स्टेप्स बिफोर सेलिंग द ग्रेन्स। तो फर्स्ट होगा हार्वेस्टिंग। सबसे पहले कटिंग करेगा, उसको स्टोर करेगा मैचुरेशन के बाद, फिर थ्रेशिंग होगी जिसमें क्या होगा? हार्वेस्टिंग के बाद ग्रेन्स को सेपरेट किया जाएगा कट क्रॉप के अंदर से, उसमें थ्रेशिंग की जाएगी, और ये मैनुअली हो सकता है और बाय मशीन के थ्रू भी हो सकता है, जिसको हम थ्रेशर बोलते हैं।
विनोइंग जिसमें थ्रेशिंग के बाद ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है, चाफ की मदद से, चाफ से अलग किया जाता है, उसको विनोइंग बोलते हैं। स्टोरेज करेंगे ग्रेन्स को सनलाइट में ताकि मॉइस्चर रिमूव हो जाए, उसको सुखाएंगे। फिर उसके बाद ग्रेन्स को स्टोर किया जाएगा ग्रेनरी सिलोस के अंदर, जो डिज़ाइन करते हैं ताकि जो रैट्स इंसेक्ट्स हैं वो उस पे ना आ जाएं, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें होंगी जो फूड कॉरपोरेशन इंडिया को सेल करने से पहले की जाएंगी। नेक्स्ट है sixth and the last question of this E part question answers, that is describe the hybridization process, define करना है और उसके steps को आपको बताना है कि obtaining seeds of a hybrid variety में हम कैसे उसको फॉलो करें, हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं और अपना सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्रॉस करते हैं दो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स का, ताकि एक न्यू इंडिविजुअल वैरायटी एग्जिबिट हो सके, जिसमें नए वैरायटीज़ आ सके, नए करेक्टर्स दिख सकें। इसके स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले 2 वैरायटीज़ लेनी है हमें, ए और बी। जैसे कि हम मान लेते हैं ए और बी, हमने दूसरी वैरायटी ले ली। डिज़ायर्ड करेक्टर्स हैं इन दोनों के पास, अलग अलग करेक्टर्स हैं। एंथर ए रिमूव किया गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, इमैस्कुलेशन बोलेंगे। और एंथर्स जो प्लांट बी से हमने लिए थे वो, और एडेड पोलन वो किस पे, स्टिग्मा पे, ए के स्टिग्मा पे हमने रख दिए, डस्ट कर दिए। स्टिग्मास ए आर देन कवर्ड बाय पेपर बैग्स, उसको पेपर बैग से कवर कर दिया। इससे क्या होगा, क्रॉस ब्रीडिंग होगी दो डिज़ायर्ड वेराइटीज़ की, जिससे एक हाइब्रिड वेराइटी ऑब्टेन होगी। देखो अगर हमारे पास ए है, बी है, इसके अलग वेराइटीज़ हैं, मानो ये लेस नहीं स्मॉल है, ये लार्ज है, इसका कलर है पर्पल, इसका कलर है वाइट। तो क्या होगा, अगर हम इन दोनों की क्रॉसिंग करेंगे तो हमारे पास एक नई वैरायटी आएगी जिसका नाम होगा सी। अगर सी वैरायटी आएगी तो जो हमारे पास वैरायटी आ सकती है उसके कुछ नए कैरेक्टर्स होंगे। मानो कि जो स्मॉल और लार्ज नहीं है वो होगा मीडियम साइज़ का, तो हमारे पास एक नई वैरायटी आ जाएगी। और जो उसका कलर होगा वो पिंक हो सकता है। और देखो जो ए और बी की वैरायटीज़ थी, इन दोनों के कलर डिफरेंस, इन दोनों की जो शेप है, साइज़ डिफरेंस, कलर डिफरेंस, ये दोनों में आ जाएगा। इसीलिए हम बोलेंगे कि जो सी है वो न्यू वैरायटी इस्टेब्लिश हो जाएगी, न्यू वैरायटी। इससे हमें पता चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा। कमेंट करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रिलेटेड वीडियोज़ एंड click the bell icon for more notifications for upcoming videos. Thank you.